दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने एक वीडियो में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है। ये कभी भी एक दूसरे का ब्रेक नहीं होने देंगे, ये आपको पता था। और शायद मैंने आपको उसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर आप चाहें तो यहाँ से क्या करेंगे, जो कॉल राइटर होते हैं या मतलब जो सेलर होते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से ये बाई करेंगे ये वाला मोमेंटम कैच करने के लिए। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, अगर आपको पता होगा। और मैंने आपको बोला भी था कि ये हाई ब्रेक करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? एक तो चुनाव का चक्कर है, दूसरा यहाँ से देखो एक प्राइस एक्शन होता है। देखो आपको पता है कि ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, ये इस तरह से प्राइस एक्शन होता ही है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि जिस सेलर ने यहाँ पर सेल किया था यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, अब यहाँ से जिसने बाय किया वो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेगा। जैसे 23,500 के आसपास मार्केट पहुंचेगा वो प्रॉफिट बुक कर लेगा। ठीक है, चलिए ये सब छोड़ते हैं, हमको जो आज का देखना है कि आज क्या हुआ मार्केट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मार्केट की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 20 मूविंग एवरेज की, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज का ही आज जो जादू हुआ होगा वो इसी का हुआ है। तो हम लोग इसको मूविंग एवरेज 9 को क्या कर लेते हैं, हम 20 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप 20 देख रहे होंगे। ये 20 मूविंग एवरेज मैंने आपको हर बार एक चीज़ बताई है कि भाई अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, मार्केट की ABCD नहीं आती है, तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले तो आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बाइंग बनती थी, उसके बाद दोबारा से यहाँ पर एक बाइंग बनती थी, और उसके बाद यहाँ पर एक बाइंग बनती थी, यहाँ पर एक बाइंग बनती थी। तो आपको यहाँ पर बहुत मौके मिले, यहाँ पर बाई करने, अब यहाँ पर बाई करने, यहाँ पर बाई करने, यहाँ पर बाई करने। अब बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन ये होगा कि एसएल हंटिंग क्यों काम नहीं किया, 3 लाइन वाली स्ट्रेटजी क्यों काम नहीं की, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते थे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करना कि इस पूरे में आपको दिख रहा होगा, पूरे में अगर आप देखोगे थोड़ा सा एक मोमेंटम मिला, फिर एक रिट्रेसमेंट चालू हुआ, थोड़ा सा एक मोमेंटम मिला, फिर एक रिट्रेसमेंट चालू हुआ, फिर थोड़ा सा मोमेंटम मिला, फिर एक रिट्रेसमेंट चालू हुआ, फिर थोड़ा सा मोमेंटम, फिर रिट्रेसमेंट। इस तरह से मार्केट ने क्या किया, हर बार मतलब छोटा, देखो एक छोटा सा मोमेंटम देके एक छोटा सा रिट्रेसमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है कि यहाँ पर सेलर आ रहे हैं, सेलर कोशिश कर रहे हैं इसको नीचे लाने की, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आ रहा, उनके एसएल मिल जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एसएल के बारे में। तो एसएल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक चीज़ हमेशा थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो सेलर हैं उनके जो एसएल यहाँ पर पड़े थे, आपको पता है ये एसएल तो यहाँ से निकल चुके हैं। बायर के एसएल यहाँ पर कुछ खास ज़्यादा है नहीं, ये वाले यहाँ पर तो कोई बायर आया ही नहीं था। तो यहाँ पर बायर जो पड़े हैं यहाँ पर पड़े हैं, बहुत नीचे पड़े हैं। अब ये जो बायर नीचे पड़े हैं, इन बायर को निकालने के लिए मार्केट नीचे इतना नहीं आ सकता, क्योंकि 22,200 के आसपास, 22,100 के आसपास आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब आपको पता है कि मोदी सरकार का जो चल रहा है, अभी आपको स्कोर के क्या भाई लोग ज़्यादातर कमेंट यही कर रहे हैं कि मोदी सरकार बन रही है। तो ऐसे माहौल में अगर मार्केट नीचे आ जाए तो फिर क्या बात है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है और ये चीज़ें हमेशा देखना। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, शायद अगर आपको पता होगा तो 15 मिनट का मैंने आपको एक बताया था कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा एक चीज़ को ध्यान दो कि 15 मिनट का अगर आपको देखना है तो ये चीज़ें आपको देखना है कि देखो ये 15 मिनट का जो कैंडल था, इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया। जो रेड कैंडल है इसने किसी का लो ब्रेक नहीं किया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहीं पे भी कोई रेड कैंडल किसी दूसरी कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रही है। अब यहाँ पर आप सेल करोगे तो फंसोगे। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखो, सेल कहाँ करना है, जहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, सीधे एकदम तो बाउंस से ले रहा है। जैसे अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सीधे आपको दिख रहा होगा मार्केट धीरे धीरे यहाँ आ गया, फिर एकदम ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये ऐसी कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा सेल का प्लान कर सकते हैं। और दूसरा, मार्केट ने देखो कितना दिमाग लगाया है, मार्केट ने जो दिमाग लगाया ना वो शायद किसी को समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बायर्स को निपटा दिया था, फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर सेलर्स को बुलाया और यहाँ पर इनको भी निपटा दिया, फिर मार्केट ने थोड़े बहुत बायर्स को इनको भी निपटा दिया था, और मार्केट यहाँ पर साइडवेज होकर सीधे एकदम छलांग मार दिया इसमें। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी समझ में कम आएगी। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, तब रोज़ रोज़ चार्ट पढ़ोगे, रोज़ रोज़ थोड़ा सा चीज़ें देखोगे, तब जाके आपको समझ में आएगी।
तो यहाँ से तो आपको देखो 20 मूविंग एवरेज ही सबसे बेटर स्ट्रेटजी थी और वही यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना के दी है। अगर जिन लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा वो लोग पैसा बनाए होंगे। अब बहुत सारे लोग ये कमेंट में पूछते हैं कि हम कैसे बाई करें। हमारी देखो भाई, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई कैंडल बन जा रही तो आप थोड़ा सा यहाँ से रिस्क लेकर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर यहाँ से बन जा रही है कोई ग्रीन कैंडल तो यहाँ से रिस्क ले सकते हैं, यहाँ से कोई बन जा रही तो यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा जल्दी फास्ट करेंगे और 3 लाइन स्ट्रेटजी को भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं, क्योंकि देखना तो ज़रूरी है, क्योंकि अपना खास स्ट्रेटजी है वो। 3 लाइन स्ट्रेटजी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और ज़्यादा लंबा हमको करना ही नहीं होता है। और हम लोग क्या होते हैं, बहुत लंबा ही खींच देता हूँ मैं। 8 से 10 मिनट में वीडियो ख़त्म करना चाहिए ताकि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लेकिन एक्चुअली समझाना इतना हो जाता है कि तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मैंने पिछली जो कैंडल थी उस पर 3 लाइन स्ट्रेटजी मैंने यहाँ से डाल दी है, ठीक है। तो ये लेवल पर हम क्या बोलते हैं, इस वाले में मैं आपको क्या बोलता हूँ सेल करने के लिए, इस वाले में मैं आपको क्या बाय और सेल दोनों बोलता हूँ, और इस वाले में मैं बाय का बोलता हूँ, ठीक है। चलो टेस्ट कर लेते हैं इसको भी थोड़ा सा, क्योंकि टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो सीखना ज़रूरी है और सीखने के लिए ही थोड़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमारा जो मार्केट ओपन हो रहा है, 1 मिनट यहाँ से आपको बड़ा करना पड़ेगा तभी जाके आपको समझ में आएगा कि कितना मोमेंटम है कि हम लोग यहाँ से, तो यहाँ से आप देखोगे जब मार्केट खुला तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, जब ये मार्केट खुला था तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक नीचे की साइड में आया था और हमारा जो ऊपर की साइड में यहाँ पर लाइन है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा मोमेंटम नीचे की साइड आया हुआ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर एक 20 मूविंग को भी देखते हैं, मूविंग एवरेज को भी देखते हैं, और सेल कोशिश हुई है, देखो सेल करने की कोशिश हुई, लेकिन ऐसे कंडीशन में मार्केट रुकता नहीं है। उसके पीछे का एक कारण होता है कि नीचे का लिक्विडिटी भी बराबर होना चाहिए। ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से आने लगेगी। लेकिन अगर मैं एक सिंपल सी बात कह दूं तो यहाँ से 3 लाइन स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा समझाने से थोड़ा सा आप उलझ जाओगे, इसलिए हम लोग कभी फिर बात करेंगे इस बारे में, वीडियो को लंबा नहीं करना है। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो वही जो कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, जैसे ही ओपनिंग हुआ वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग हुआ, मार्केट तुरंत यहाँ से धीरे 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 निकल लिया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा निकल लिया, जबकि कल आपको पता होना चाहिए कि कल यहाँ पर इसने एक लो लगाया था बहुत 47,500 का, ये आपको दिख रहा होगा ये लो। और इसमें एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर इसने जो लो लगाया था उसके पीछे जो ऑपरेटर का दिमाग था, उसमें ऑपरेटर का क्या दिमाग था कि यहाँ पर उसने पता है यहाँ पर क्या दिमाग था, यहाँ पर ये वाले जो लोग बैठे थे ना, इन लोगों को यहाँ से निकाल दिया था। आपको भी पता है कि यहाँ से जब मार्केट आया था 3 लोगों को निकाल दिया था और उसके बाद ऊपर गया था। और यहाँ पर भी मैंने आपको बहुत बार समझाया है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो फिर मैं दोबारा से कोशिश करूँगा। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ने यहाँ से भी बेटर काम किया है। अगर आप देखना चाहें तो देखो यहाँ से कैंडल बनी थी, ये तो पहले ही बन चुकी थी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। दोबारा से यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह आपको एंट्री का चांस था। देखो रिस्क लेकर थोड़ा तो एंट्री लेनी ही पड़ेगी, तभी जाके यहाँ से बात बनेगी। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आप कुछ भी मत नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से एसएल हंटिंग की। तो एसएल हंटिंग की कोई बात ही नहीं होती यहाँ पर, क्यों नहीं होती, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो एसएल थे यहाँ पर, यहाँ वाले जो एसएल थे, ये वाले एसएल ट्रैप हो चुके हैं। उसके बाद छोटी सी सेलिंग आई और फिर आपको दिख रहा होगा मार्केट ऐसे ही गया, ज़्यादा एकदम बड़े बड़े मोमेंटम, बड़े बड़े कैंडल नहीं बनाए। इसने बनाए ऐसे हैं कि लोगों को समझ में भी ना आए। यहाँ से आप देखोगे बहुत छोटे छोटे कैंडल, यहाँ से रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, इस तरह से पूरा मार्केट एकदम अप साइड में चला गया है। तो यहाँ पर आपको उसको जो अगर एसएल मतलब खाने के लिए मिलता गया माल और वो आगे बढ़ता गया। जिस तरह से कोई गाड़ी में पेट्रोल डाल दो तो चलती जाती, वैसे ही यहाँ पर वैसे ही हो गया, क्योंकि लोग सेलर ने बहुत कोशिश की लेकिन मार्केट रुका नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो हमारा जो डेली का जो रहता है कि भाई 3 लाइन स्ट्रेटजी हमारी जो है त्रिदेव स्ट्रेटजी, उसमें हम देखते हैं। तो मैंने आपको शायद अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि भाई थोड़ा सा इस चीज़ को होशियार रहना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डेट पास में आने लगेगी इलेक्शन की, वैसे वैसे यहाँ पर
सब काम होने लगेगा। अब थोड़ा सा लिक्विडिटी को आपको समझने की कोशिश करना, मैं आपको लिक्विडिटी डायरेक्टली समझा देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा कि ये जो कैंडल का जो नीचे जो गया था ना, तो ये जो थे ना ये लोग, ये ट्रैप हो चुके थे, ये वाले ट्रैप हो चुके थे। मतलब यहाँ पर इसने क्या किया था, इन लोगों को ट्रैप कर दिया था। उसके बाद अब इसके पास में कुछ बचा नहीं था, जो बचा था ऊपर बचा था। और ऊपर वाला लिक्विडिटी आप देखोगे यहाँ से कैसे काम किया है। 5 मिनट पे चलते हैं। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा एक अलग ही फीलिंग आएगा क्योंकि आज उन लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मार्केट कैसे भाग रहा है। तो यहाँ से आपको देखोगे, अगर हमारा जो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर कहीं पर ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया थोड़ा सा। तो देखो ये चीज़ें ना, मैंने आपको पहले ही बोली कि इलेक्शन वाला दौर हो या फिर आपको कोई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आरबीआई की कोई मीटिंग हो या फिर फेड का कोई ओपिनियन आ जाए या फिर कोई चीज़ें फेड की आ जाए ब्याज दरें के बारे में, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है। इस सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ता है। और देखो एक बार एसएल हिट हो गया, फिर आपको ये बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई एक दो बार एसएल हिट हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके एसएल हिट होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।